डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चैप्टर 6 ख़त्म हो चुका है और मैंने आपसे राय मांगी थी कि हम कौन सा टॉपिक शुरू करें। क्या हम इंटीग्रेशन 7 चैप्टर शुरू करें या एक्सरसाइज 5.1 पढ़ें या चैप्टर 1 से स्टार्ट करें। तो मैंने आपसे सजेशन मांगी थी। तो मैक्सिमम बच्चे या ऑलमोस्ट सभी बच्चों की राय यही थी कि हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करें। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशन और फंक्शंस की इंट्रोडक्शन जो है आपने +1 में भी थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लिया है। रिलेशन और फंक्शन की डेफिनेशन आपने कर ली है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो रिलेशन की डेफिनेशन आएगी। आज रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो रिलेशन के ऊपर आधारित रहेगी। तो सबसे पहले हम रिलेशन की डेफिनेशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन का सेट्स में वही मीनिंग होता है एज वी हैव इन आवर डेली लाइफ। जैसे रिलेशन हमारे डेली लाइफ में होते हैं वैसे ही रिलेशन जो है हम दो सेट्स के एलिमेंट्स में आपस में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे हमारी डेली लाइफ में इज़ ब्रदर ऑफ, इज़ सिस्टर ऑफ, इज़ फादर ऑफ, इज़ सन ऑफ, इस तरह के रिश्ते होते हैं। तो इसी तरह के रिलेशन जो है हम सेट्स के दो एलिमेंट्स में बना सकते हैं। तो ये लाइन आपको समझ आ गई होगी। लेट अस अंडरस्टैंड रिलेशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। हम रिलेशन को फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये जो हमने नीचे एग्जाम्पल दिया है, इसकी सहायता से समझेंगे। हमारे पास सेट ए में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 और सेट बी में एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7। आर हमारे पास रिलेशन दिया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड बाई, और ये जो रिलेशन है ये किस तरह का रिलेशन है ये डिफाइन किया गया है इसको आगे इज लेस देन। तो इस सेट में जो है फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी से आएगा। इसमें केवल वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले हमने लिखा 2, फिर ये रिलेशन देखेंगे 2 इज लेस देन 3, ये पहला ऑर्डर पेयर बनेगा। तो क्या 2 3 से छोटा होता है, ये जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो आर की वैल्यू आपके पास 2, 3, 2 इज लेस देन 5, ये भी ट्रू है, ये भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। इसी तरह से 2 इज लेस देन 7, ठीक है। अब हम 4 से देखेंगे, 4 से क्या क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे। 4 इज लेस देन 3, ये फॉल्स है, तो ये इस रिलेशन में इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। 4 इज लेस देन 5, ये इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। और 6 इज लेस देन 4 इज लेस देन 7, ये भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब 6 के साथ ऑर्डर पेयर चेक करेंगे। 6 इज लेस देन 3, ये फॉल्स है, ये इस रिलेशन में नहीं आएगा। इसी तरह से 6 इज लेस देन 5, ये भी इस रिलेशन में नहीं आएगा। 6 इज लेस देन 7, ये इस रिलेशन में आएगा। और 8 का कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा क्योंकि 8 जो है इन सभी नंबर से बड़ा है, तो लेस देन की कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये हमारे पास रिलेशन के एलिमेंट्स आ गए। तो हमने देखा ये जो रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसकी जो डेफिनेशन है आपके पास ये आएगी, इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये आपने +1 में पढ़ी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, सेट ए और सेट बी के जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उनके सेट को जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो याद रख, आपने डेफिनेशन याद रखनी कि रिलेशन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। रिलेशन हमेशा आपके पास, अगर आर जो है आपके पास रिलेशन आया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो रिलेशन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ वी विल डिस्कस डोमेन ऑफ आर। Domain of R from relation from set A to set B is the set of those elements of set A। set A के वो एलिमेंट जो set B के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करते हैं अंडर द रिलेशन R। इन द अबव एग्जाम्पल, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया, इसमें
जो रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में वो डोमेन को बिलोंग करेंगे। और इसकी डेफिनेशन है, ये सेट ए के वो एलिमेंट हैं जो सेट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं अंडर द रिलेशन आर। तो डोमेन में आपके पास एलिमेंट जैसे 2 है तो 2 को आपने एक ही बार लिखना है 2, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद 6 आ गया। तो डोमेन ऑफ आर आपके पास आ गया 2 4 6। इसी तरह से रिलेशन इसी तरह से रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर from set A to set B is the set of those elements of set B which are related to the elements of set A under relation R। सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं अंडर द रिलेशन आर। और इन अदर वर्ड्स, अगर आपके पास रिलेशन आर रोस्टर फॉर्म में दिया है उसके सभी एलिमेंट लिखे हैं तो जो सेकंड एलिमेंट हैं वो आपके पास कहलाएंगे रेंज ऑफ आर। ये सारी चीज़ें आपने प्लस वन में पढ़ी हैं। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 3 5 और 7। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इफ़ आर इज़ ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, बोलने का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए से लेंगे और सेकंड एलिमेंट भी सेट ए से लेंगे, तो देन आर इज सेट टू बी रिलेशन ऑन सेट ए। तो आर को हम बोल सकते हैं आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। अगर आपके पास ये लिखा हो कि आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, तो इसका फर्स्ट सेट भी सेट ए होगा और सेकंड सेट भी सेट ए होगा। इसके बाद आपके पास आ गया टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले आ गया एम्प्टी रिलेशन। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। दैट इज आर इज इक्वल टू, रिलेशन आर में कोई भी एलिमेंट नहीं हो, रिलेशन आर अगर 5 के बराबर है देन आर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। और इनवर्स रिलेशन आपके पास आ गया, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए का हर एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट के साथ एसोसिएट करे 1 बाई 1, दैट इज आर इज इक्वल टू, अगर आर की वैल्यू जो है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के बराबर आ जाती है, तो ए इज कॉल्ड रिलेशन आर इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। इसके बाद आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके नए टॉपिक शुरू हो रहे हैं जिसके आधार पर आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन आर जो है रिलेशन आर जो है आपके पास रिलेशन है इन सेट ए, बोलने का मतलब है इसमें फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट भी सेट ए से, इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के सभी एलिमेंट्स के लिए ऑर्डर पेयर ए जो है वो भी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इफ सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, देन आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, और आर आपके पास रिलेशन दिया है सेट ए में, आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। आर को रिफ्लेक्सिव तभी बोलेंगे अगर आपके पास ऑर्डर पेयर 1 1 भी, ऑर्डर पेयर 2 2 भी और ऑर्डर पेयर 3 3 भी ये सेट ये बिलोंग करने चाहिए रिलेशन आर को। तो यही आपको ये बताया गया डेफिनेशन में। इसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन आर को है और आर को ऑन सेट ए जो है सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे इफ ऑर्डर पेयर A1, A2 बिलोंग्स टू आर। अगर आपके पास कोई ऑर्डर पेयर A1, A2 आर को बिलोंग करता है तो इसका रेसिप्रोकल देन ऑर्डर पेयर A2, A1 ये भी आर को बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर A1 A2 को बिलोंग करता है तो आपने देखना कि A2, A1 भी आर को बिलोंग करना चाहिए, तभी इसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर पेयर 1 2 आर को बिलोंग करता है तो ऑर्डर पेयर 2 1 भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया है। आर इज इस केस में आपके पास आर सिमेट्रिक रिलेशन है। नाउ वी विल टेक द लास्ट रिलेशन और इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपके पास 3 एलिमेंट्स लेंगे हम, A1, A2 और A3। इसमें आपके पास क्या होगा, अगर ऑर्डर पेयर A1, A2 आर को बिलोंग करता है
और ऑर्डर पेयर A2 A3, A1 A2 और A2 A3 आर को बिलोंग करते हैं। दिस इम्प्लाइज, इसमें क्या होगा कि जो कॉमन दोनों ऑर्डर पेयर में जो कॉमन एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे A2 फर्स्ट ऑर्डर पेयर में भी आ रहा है और A2 सेकंड ऑर्डर पेयर में भी आ रहा है। इनका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज A1 A3 ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन आर को। फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे सेट ए आएगा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्डर पेयर 1 2 और 1 3 ये आर को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपने रिलेशन पे ही ध्यान देना, देन 1 3 जो है ये भी आर को बिलोंग करना चाहिए, देयरफॉर आर विल बी ट्रांसिटिव। तो प्यारे बच्चों, लास्ट में आपके पास आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन आर को ऑन सेट ए आपके पास दिया है, इज सेट टू बी, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन तभी बोलेंगे इफ रिलेशन आर जो है आपके पास सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांसिटिव भी हो। तो इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को बोलेंगे जो आपके पास रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसिटिव भी हो। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। अब इसके आधार पे हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।